दोस्तों मेरे सामने ये 4 पानी की बोतल है। ये बड़ी कंपनियों के बोतल है। आप आसानी से कहीं भी इन्हें खरीद सकते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसी ही बोतल में पानी खरीदते हैं और गटगटा के पी जाते हैं। ये पानी कितना खतरनाक है आपके लिए, कितना खतरनाक हो सकता है, यही जानकारी देंगे। हमारे साथ साइंटिस्ट दुर्गा है और ये पानी आपको हमेशा हर जगह उपलब्ध है। इस पानी की क्या कमियां हैं, क्या खराबी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इस समय बोतल बंद पानी पीना स्लो पॉइजन के बराबर होता है। क्या यह सच में स्लो पॉइजन है? क्या आप जो पानी पी रहे हैं वो बहुत खतरनाक है? क्या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पानी को अपना व्यवसायीकरण के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? तो अगर बोतल बंद पानी पीते हैं तो 2 मिनट रुकिए, हम दुर्गा गुप्ता जी से जानेंगे। सर, आप हमें साधारण शब्दों में यह बताइए कि क्या यह पानी खतरनाक होता है? क्या बोतल बंद पानी जो कंपनियां बेच रही हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो प्लास्टिक होता है, वो लोगों के शरीर में जब इन्वॉल्व होता है तो लोगों के शरीर में तमाम बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं? ये बातें कितनी सच है, कितनी भ्रम है, ये आप क्लियर करिए। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पानी जो इसकी भी स्टोरिंग है बोतल में है वो हमारे लिए तो यूजफुल तो है नहीं। हाँ, ये तो बात सत्य है क्योंकि ये हमारा टेस्टेड और यूएस एफडीए गाइडलाइंस के अनुसार भी है कि अगर कोई भी पानी जो है किसी भी बोतल में रखते हैं हाँ, तो उसकी जो है सेल्फ लाइफ 6 महीना तक दिया गया है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम 6 महीना से ज़्यादा भी रहते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ, स्टिल तो आफ्टर 6 मंथ के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी प्लास्टिक का मेड है उसे बहुत सारे इनर्ट मटेरियल्स जिसको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑल दोज थिंग्स आर लीचिंग, वो लीच होके पानी में मिलता है और वही पानी हम पीते हैं। तो वो प्लास्टिक जो भी जिसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक थिंग्स, सो आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद उसका लीचिंग स्टार्ट होता है, उसका नेचर ही है। तो डेफिनेटली हमारे लिए वो यूजलेस है और उससे ऐसा नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बोतल बंद पानी लोग पीते हैं उससे वो यूजलेस है, वो नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए डेफिनेटली। अगर पीना भी है तो विद इन ए 10 डेज, विद इन ए 50 डेज हैव जस्ट फिनिश इट, नॉट कीप फॉर ए बहुत 6 महीने के बाद पी रहे हैं, 7 महीने के बाद पी रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक है नहीं। इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं सर? जनरली क्या होता है कि इससे हमारा तो सबसे पहले जो रिपोर्टेड है उससे हमको ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्योंकि जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीज है। क्योंकि जो पानी का जो गाइडलाइंस दिया गया है कि प्लास्टिक की बोतल जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही रह सकता है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या कि 20 से 30 डिग्री तापमान होनी चाहिए। 20 से 30 डिग्री? 20 से 30 सर। हाँ। तो क्या लेकिन मैं देखता हूं सर कि पानी मुंबई से चलता है। बिल्कुल, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, जहां इसकी पैकेजिंग होती है जी। वो बनता होगा, फिर वो ट्रक पे जाता है, शेक होता है, हिलता है, बोतल हिलता होगा। आप दूध को उतने देर में रखिए तो बटर उसमें से निकल जाएगा, पानी शेक होता होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता होगा, फिर दुकानों पर जाता होगा, दुकानदार उसे फ्रिज में रख देता है, तो रूम का टेम्परेचर रही कहां जाता है? यस, तो प्रॉब्लम क्या होता है, यही तो प्रॉब्लमेटिक है कि वहां से ट्रांसपोर्ट होके आई यहाँ पे तो बहुत सारे हर्डल आ रही है। टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी हायर पे जा रहा है, कभी लो पे जा रहा है, कभी हायर पे जा रहा है, लो पे। ये क्या है, एक रिमेन्स कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है। तो जैसे हायर टेम्परेचर पे जाएगा, हायर टेम्परेचर का मतलब कि 35 डिग्री से प्लस जाएगा, तो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं डाइऑक्साइड। वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है, वो दिखता नहीं है अपनी नंगी आंखों से। वो जैसे टेम्परेचर हाई हुआ, डाइऑक्साइड केमिकल निकलता है उससे और वही पानी में डिसॉल्व होता है। और वही मेन रिस्पॉन्सिबल है और मेन रीजन है किसी भी फीमेल का ब्रेस्ट कैंसर होने का, जिसको बोलते हैं। क्योंकि ये मेल में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? मेल में एक्चुअली क्या है कि मेल में हमारा मोस्टली जो है इम्यून प्रॉब्लम होती है, जो पीपुल का जजमेंट के लिए प्रॉब्लम आता है, ड्रोजिनेस होता है। इवन इफ यू गो फॉर द हायर कंडीशंस, डायबिटीज आल्सो द मेन रीजन बाय यूजिंग दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस प्लास्टिक। क्योंकि जितने भी प्लास्टिक है सर, तो वो क्या है, पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं, पीपी से बनते हैं। ये नाम है इंग्लिश में, तो हिंदी नहीं बोल सकते हम लोग। तो इससे क्या होता है कि एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं बीपीए जनरेशन, बिसफिनाइल ए। तो मोस्टली बिसफिनाइल ए जो है मेड होता है जिससे मोस्टली लोगों को इम्यून सिंड्रोम होती है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम होती है, मींस पीपल को जजिंग होने प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होता है, और मेन रीजन डायबिटीज भी इससे प्रोड्यूस होता है। ये वीडियो उन लोगों को भेजिएगा जो सफर पे निकलते हैं और घर से पानी तक नहीं लेते हैं, कहते हैं रास्ते में 20 रुपए का पानी खरीद लेंगे, हम तो अमीर आदमी हैं। सोचिए, आपके एक बोतल पानी से आप तमाम बीमारियों को खुद तो दावत दे रही हैं, लेकिन साथ में
प्लास्टिक जो आप खरीद रहे हैं वो समाज को जितना गंदा कर रहा है उसका आइडिया नहीं। प्लास्टिक की उम्र तो सर करोड़ों वर्ष होती है। नो नो नो, प्लास्टिक की जो सेल्फ लाइफ है मोस्टली हार्ड एंड फास्ट 6 मंथ। नहीं नहीं, ये खत्म जमीन में अगर ये बोतल एक्चुअली ये प्लास्टिक की बोतल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब हम प्रकृति को भी खराब कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऑफ कोर्स इसीलिए जो न्यू ट्रेंड आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस आई, अगर आप यूएस में जाते हैं तो यूएस एफडीए ने बोला है कि ये सब प्लास्टिक बच्चों के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना है, ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। लेकिन आपकी बिल्कुल मैं सत्य बात हूं, इससे तो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम तो होती ही होती है, लेकिन हम ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूशन ग्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल का अंदर नहीं आता है। अभी नया नया कंसेप्ट आया है बायोडिग्रेडेबल, कि जो भी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं आफ्टर वो जाके जमीन में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल अगेन नेचर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन इजीली इसको हम डिस्ट्रॉय इस प्लास्टिक को नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए कई अध्ययनों में मुझे पता चला है कि प्लास्टिक की उम्र 5 करोड़ वर्ष तक होती है। मतलब धरती खत्म हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक नहीं खत्म हो गए। समुद्र में अब जब लोग नीचे जाते हैं तो मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक्स दिखाई देती हैं। प्लास्टिक्स ने कितना देश का, पर्यावरण का नुकसान किया है इसका अंदाजा आपको होगा। लेकिन आज हम जो विषय लेके आए हैं वो है कि प्लास्टिक में जो पानी बंद है उसका कितना नुकसान कर रहा है, पानी का कितना नुकसान कर रहा है ये प्लास्टिक। यही हम जान रहे हैं साइंटिस्ट दुर्गा गुप्ता जी से। सर एक बात मुझे ये बताइए कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े स्टार्स को हायर करती हैं, जैसे किसी बहुत बड़े फिल्म अभिनेता को ले आई, उनके हाथ में प्लास्टिक की बोतल दे दिया, उसमें कहा कि पानी इससे पीजिए, लोग इसको देखकर पीने लगते हैं। लेकिन लोगों को क्या करना चाहिए, इसका विकल्प में क्या चुनना चाहिए? विकल्प में कि मेरे अनुसार तो प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज करने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा जो ये हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड होता है, जिसको हम इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बेटर एंड बेटर पीपल्स अवॉइड दैट प्लास्टिक बोटल्स। इन मीन टाइम इमरजेंसी कंडीशंस यू कैन यूज इट, बट नॉट मेक ए हैबिट फॉर दैट। दैट इज माय रिक्वेस्ट। प्लास्टिक के अलावा तांबा, ग्लास, शीशा, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम, बट बेटर है कि आप वो यूज कर सकते हैं ग्लास की बोतल, तांबा, ये क्योंकि वहां पे लीचिंग की प्रॉब्लम होती है, बट कंपेयर टू प्लास्टिक बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। प्लास्टिक कितना खतरनाक है आज आपने इस वीडियो में जाना। सर कुछ बातें अगर छूट रही हो तो बताएं। हाँ, एक्चुअली अगर आप जाते हैं अगर यूएस में तो कंप्लीटली ये बैंड है, बच्चों के लिए पार्टिकुलरली 10 इयर्स बंद था, लेकिन आज वहां पे न्यू गाइडलाइंस आया है कि जो भी प्लास्टिक बनाते हैं वो कंप्लीट बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए और बीपीए फ्री होनी चाहिए। बीपीए फ्री मीन्स क्या? बिस्फिनाइल ए जो हमारे पॉलीकार्बोनेट बोतल में रहता है, जनरली पानी में वही आके मिक्स होता है, जिससे हमें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जिसको बोलते हैं इम्यून ऑर्डर। तो गाइडलाइंस आता है कि जो भी पानी की बोतल आए उस पर बीपीए फ्री नोटिफिकेशन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। यही तो मतलब ये प्लास्टिक की बोतल कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना मतलब स्लो पॉइजन पीने के समान है। लगातार अब सर ने बताया कि 3-4 सालों तक अगर आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं तो आपके अंदर विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। कम से कम प्लास्टिक की बोतल में पानी की पिए, जरूरत पड़े तो पिए। अब ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लें और आपको जरूरत है पीने की तो आप ना पिए, पानी जरूरी है, लेकिन प्लास्टिक से आपका शरीर तो बचेगा ही, साथ में पर्यावरण भी बच जाएगा। प्लास्टिक छोड़िए, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, प्लास्टिक की बोतल में हमारा ही पानी 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देकर हमारे ही जेब से पैसा लेती हैं, मोटा मुनाफा कमाती हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करती हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।